अस्सलाम वालेकुम के साथ व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सियासतदानों पर मुकदमात कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तानी सियासत में मुखालफिन के लिए नाजेबा ज़बान और बगावत के मुकदमात की लंबी तारीख रकम है, जिससे इख्तलाफ नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमा कोई पहले सियासतदान नहीं है जिन्हें बगावत के इल्ज़ामात का सामना है। रियासत से बगावत के मुकदमात की फहरिस्त तवील है, ताहम रावलपिंडी साजिश केस, अगरतिल्ला साजिश केस, हैदराबाद ट्रिब्यूनल और अटक साजिश केस इन तमाम में नुमायां है। पाकिस्तान में सियासतदानों की गिरफ्तारियों की इब्तिदा कल्लात रियासत के पाकिस्तान से इल्हाक से ही शुरू की जा चुकी है, जहां की रियासती पार्लियामेंट इस हक में नहीं थी। पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत ने 17 मार्च 1948 को कल्लात नेशनल पार्टी को पाबंदी आयद की और बलोच सियासतदानों मीर गौस बख्श बजिंजो, गुल खान नसीर वगैरह को हिरासत में ले लिया। मई 1948 में गफ्फार खान, GM सईद और अब्दुल समद अचकजई और फरवरी 1951 में 13 फौजी अफसरों और 4 सिविलियन अफराद को, जिनमें शायर फैज अहमद फैज और कम्युनिस्ट रहनुमा मेजर इसहाक नुमाया थे। 5 जुलाई 1954 में मशरकी पाकिस्तान में और 26 जुलाई को मगरबी पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को गैर कानूनी करार दिया गया और इससे वाबस्ता अदीबों, औरतों, मजदूरों और तलबा की तंजीमों पर भी पाबंदी आयद की गई। जनरल अयूब के दौर में भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। पीपल्स पार्टी और जनरल जिया के दौर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो थी पाकिस्तान की तारीख। अब इन्हीं गिरफ्तारियों पर आते हैं मुखालफिन पर नाजेबा अल्फाज की गोलाबारी पर। मुखालफिन पर नाजेबा अल्फाज की गोलाबारी की बात की जाए तो इन केसेस ने भी अलग तारीख रकम की है। पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद ही वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने सियासी रहनुमा और पाक चीन ताल्लुकात के मामार हुसैन शहीद सहरवर्दी के खिलाफ नाजेबा इल्ज़ामात आयद किए। साबिक फौजी आमिर अयूब खान ने भी अपनी आप बीती फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखा कि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद अपने मुखालिफ सियासतदानों को गंदी गालियां देते थे। बाद में अयूब खान ने भी इलेक्शन में फातिमा जिन्ना की मकबूलियत के बाद इनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को शादी न करने पर तनकीद का निशाना बनाया, जबकि दूसरी जानिब नुसरत भुट्टो के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर किरदार कशी की भी मुहिम चलाई गई। आप पाकिस्तानी सियासत की तारीख देख लें, एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बनने वाली जमातों ने हमेशा नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल ही किया है। PTI की क़यादत भी इसमें पेशवेश रही। जाहिर है अब एक्शन पर रिएक्शन तो एक नेशनल फिनोमिना है। PTI की बात की जाए तो जेल भरो तहरीक ने एक नया बाब खोल दिया था, जिसके बाद यह बहस अब बेमानी हो चुकी है कि कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी, जो कि तहरीक खत्म होने के बाद भी जारी रही। यानी अब भी PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुआशरे में एक बड़ी तब्दीली की लहर पैदा हो चुकी है। PTI की इन गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक के फिनोमिने से मुआशरे में एक बड़ी तब्दीली की लहर पैदा हो चुकी है। जेलों से उठने वाली आवाज़ों ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। एक खामोश इनकलाब जन्म ले चुका है। इंतखाबात जब भी मुनक्किद हुए, पाकिस्तानी कौम अपने वोट की ताकत से ये स्टेटस को तोड़ेगी। सियासी जमातों को भी अब सबक सीखना चाहिए। कब तक पकड़ धकड़ की सियासत चलेगी? कब तक मुकदमात और पेशियां सियासतदानों का मुकद्दर रहेंगी? पीपल्स पार्टी जैसी जमात के इक़्तिदार में होते हुए भी काल कोठरी की सियासत का जारी रहना अफसोसनाक और हैरतनाक भी है। कब हमारी आंखें खुलेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये थे कुछ तारीखी पहलू और हाल की बातें। आखिरी फैसला तो अवाम ही करेगी। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकराम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।